शाओइंग ने जब माइल्स को ये बताया कि वो महीने का 1 लाख से ऊपर कमा लेता है और जब बहुत ही पैसे वाले गेस्ट आ जाते हैं तब टिप्स पाकर ही वो एक रात में इतने पैसे कमा लेता है। माइल्स तो बहुत ही सरप्राइज रह गया कि इतने सारे, और वो गिनने लगा कि 1.25 लाख तो हर महीने मिलेगा ही और टिप्स भी प्लस कर लेंगे तो कितना होगा। वो ये सब कुछ गिनती कर रहा था तो शाओइंग ने पूछा कि क्या तुम मुझे इस नर्क से बचाने की तो कोशिश नहीं कर रहे हो ना, मतलब कि तुम ही मुझे पैसे देकर खरीद लोगे, फिर मुझे ये काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन माइल्स ने तो उसे ये कहा कि मुझे एक फेवर चाहिए, मुझे भी यहाँ पे काम करना है। शाओइंग सरप्राइज रह गया कि ये तुम क्या कह रहे हो, कितनी भी है, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए ना। माइल्स ने बताया कि मेरे डैड की कंपनी पे मुसीबत आ गई है तो 20 लाख का कर्जा चुकाने में मुझे उसकी मदद करनी है। वो रोने लगा था तो शाओइंग ने उसे शांत करने की कोशिश की कि रो मत, अगर तुम्हें कर्जा चुकाने की जरूरत हो फिर भी तुम्हें इस तरह का काम करने की जरूरत नहीं है। माइल्स ने कहा कि मेरे पास अब वैसे भी कुछ बचा भी नहीं है और मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, तो फिर उतने वक्त में मैं बस कैसे भी करके 20 लाख रुपए जोड़ना चाहता हूँ। शाओइंग मान गया कि हाँ ठीक है, मैं मैनेजर से जाके बात कर लूंगा, तुम्हें वो शायद कल से काम पे आने के लिए कह देंगे। माइल्स ने उसे थैंक्स कहा और फिर वो कल यहाँ पे काम पे आ गया। माइल्स को भी अब शाओइंग की तरह छोटे छोटे कपड़े पहन के लड़कों को सर्व करना होगा। शाओइंग ने कहा कि अंदर जाके ज्यादा नर्वस मत होना, बस कस्टमर जो भी सवाल पूछे उसका जवाब दे देना और अगर समझ में ना आए कि क्या कहना है तो फिर बस स्माइल कर देना। माइल्स ने कहा कि हाँ मैं समझ गया और फिर वो दोनों अंदर गए जहाँ पे 2 कस्टमर उसका इंतजार कर रहे थे। शाओइंग को तो इस काम की आदत पड़ चुकी है तो फिर कस्टमर उसके साथ जितना भी फ्लर्ट करते हैं वो बस हंसकर ही उन्हें जवाब देता है और उसने कस्टमर को माइल्स के बारे में भी बता दिया कि वो अभी नया है तो ज्यादा उसे परेशान मत करना। लेकिन तभी एक कस्टमर माइल्स को अपने पास बुलाने लगा कि हे क्यूटी यहाँ पे आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि मजे कैसे करते हैं। माइल्स आने में हेजिटेट करा था तो फिर उसने माइल्स का हाथ पकड़ के उसे अपने पास खींचा। उस वक्त ही माइल्स का फोन बजने लगा, उसे जिमी का कॉल आया था। लेकिन उस कस्टमर ने माइल्स का फोन हाथ में ले लिया कि ये कौन है, ये जिमी तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना। माइल्स तुरंत ही अपना फोन वापस लेने की कोशिश करने लगा लेकिन उस कस्टमर ने फोन पिकअप कर लिया और हंसते हुए जिमी को ये बताने लगा कि हेलो, आज पूरी रात के लिए तो मैंने इस क्यूटी को खरीद लिया है तो फिर अब उसे कॉल करना बंद कर दो, समझ गए तुम। लेकिन तभी माइल्स ने उसके फेस पर एक घूसा लगा दिया कि मुझे वो वापस करो और जिमी भी फोन में से पूछने लगा कि माइल्स अभी तुम किसके साथ हो, लेकिन माइल्स ने तुरंत ही उसे डिस्कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे वो कस्टमर माइल्स पे गुस्सा करने लगा था, यहाँ तक कि वो पीटने आने वाला था और शाओइंग उसे रोक रहा था कि प्लीज उसे माफ कर दो और माइल्स से भी कहा कि जल्दी से उसे माफी मांगो। उस कस्टमर ने कहा कि सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, लेकिन तुम यहाँ पे नए हो और तुम्हें कोई मैनर्स नहीं आते तो फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा। वो बैठ गया और बॉस की तरह कहा कि यहाँ मेरे पास आओ और मुझे एक ड्रिंक पॉर करके दो। तो फिर माइल्स उसके ग्लास में ड्रिंक पॉर करने लगा और उससे माफी मांगी, लेकिन उस कस्टमर ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने मुंह से ड्रिंक पिलाओ, तभी मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि ये सब कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन माइल्स ने मना कर दिया तो फिर वो कस्टमर उस पर गुस्सा करने लगा, उसे जबरदस्ती ड्रिंक पिलाने लगा कि मैं तो नाइस बनने की कोशिश कर रहा था, तुम ऐसी जगह पे काम करते हो तो फिर इतना ज्यादा घमंड क्यों दिखा रहे हो।